सर हमारे क्रिएटर ने हमें क्रिएट किया, हमारा निर्माण किया, मनुष्य जाति का निर्माण किया, इस सृष्टि का निर्माण किया, पेड़ पौधे, पंछी, आकाश, नदी नाले, पहाड़, सभी का निर्माण किया। और हर चीज जिसका निर्माण किया उसका कोई ना कोई पर्पस है। नदी का पर्पस है पानी देना, बहना। पहाड़ों का पर्पस इकोलॉजिकल बैलेंस, पेड़ों का पर्पस है ये ऑक्सीजन देना। दादाजी, हमारा पर्पस क्या है? इंसान जाति का पर्पस क्या? मनुष्य जो धर्म है, जो मनुष्य जाति है, हमारी ह्यूमैनिटी, हमें भी तो क्रिएट किया ना उस क्रिएटर ने, तो किसी पर्पस के लिए क्रिएट किया होगा। तो हम लोगों का पर्पस क्या है, और क्या हम अपने पर्पस को करने से खरे उतर रहे हैं या नहीं? देखिए, अब हम हमारे उस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं, वो सिर्फ हमें खुद अपने आप पता चलना चाहिए भीतर से। कोई और बाहर से आके हमें बताएगा नहीं। जिस वक्त आप अपने उद्देश्य के नजदीक पहुंच रहे हो, पर्पस को फुलफिल कर रहे हो, भीतर से आपको शांति का अनुभव हो जाता है। अंदर से आवाज अपने आप आ जाती है कि तुम कहीं भटक रहे हो या तुम सही रास्ते पे चल रहे हो। ये भीतर से आप सबको पता चलता है। ऐसे कोई नहीं जिसे अंदर से समझ में नहीं आता। थोड़ा आंख बंद करे, भीतर देखे कि क्या मैं सही चल रहा हूँ। आवाज आती कि नहीं, थोड़े से तुम भटक गए हो, तो अपने आप को सही लाने की कोशिश सभी को करना चाहिए। अभी उद्देश्य क्या है, जैसे आपने पूछा ना, क्रिएटर ने सब कुछ क्रिएट किया, बहुत कुछ आपने अभी चीजें बताई। इसमें जो इंसान खास तौर पे है, इंसान आता यहाँ पर इसलिए है कि वो अपने आप को खोज ले, कि वो अपने आप को खोज खोज ले। ले कि वो सत्य में क्या है, उसका सत स्वरूप क्या है। हु इज ही, मैं कौन हूं, ये जानने के लिए आप यहाँ बैठे हो और कुछ नहीं। जैसे आपने कई ना, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, जो नदी है पानी देती है, सूरज प्रकाश देता है। आपने जैसे बोलते बोलते आपको ध्यान में नहीं आया कि सभी चीजें जो हैं वो दे रही है। हाँ, आप ही बोलते 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 गए, सभी चीजें दे रही है। इंसान क्या कर रहा है? इंसान सिर्फ ले रहा है। देता कितना है? देने का भाव इंसान के भीतर कितना है? अभी आपके आसपास इंसान छोड़ के सभी 100% सिर्फ देते हैं। इंसान वो है सिर्फ 10% देगा और 90% लेगा। वो खींचना जानता है। और इस क्रिया में क्या हो रहा है, उसे अपने बारे में, खुद के बारे में पता नहीं चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि हम आईने के सामने खड़े होंगे तो हाँ मैं हूँ, तो शायद मैं वही हूँ जो मैं अपने आप को देख रहा हूँ। फिर प्रश्न आता है बाद में, फिर शायद जिस तरह से मुझे पत्नी देखती है तो मैं वो वही हूँ, हाँ मैं वो रियल हूँ। नहीं, वो लगता नहीं, नहीं जो बेटी देख रही है वो वाला मैं रियल हूँ। फिर हम देखते हैं नहीं, बेटी नहीं, बेटा जैसा देख रहा है मुझे, शायद मैं वो रियल में वो हूँ। पर देखेंगे सभी को आप अलग अलग दिख रहे हो। तो थोड़ी देर पहले जैसे आपने भी कहा ना कि जैसे आप किसी काम के लिए किसी को मिल रहे हो, पर वो आपको पहचान रहा है आपके कैरेक्टर के वजह से एक मूवी में, तो क्या उसने वाकई में आपको देखा? आप तो जो सत्य में जो हो वो खड़े हैं, मैं किरण कुमार हूँ, और वो जिसे देख रहे हैं वो कोई और है, उस मूवी का कैरेक्टर। तो सत्य में आप कौन हो, वही आपको खोजना होता है कि मैं कौन हूँ। हमें प्राप्त तो बहुत कुछ करना है। मुझे ये चाहिए, मुझे नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, सब मुझे रिस्पेक्ट करे, आदर करे, सब मुझे प्रेम करे, वो सब सब हम देख रहे हैं। पर मुझे 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 चाहिए, वो मुझे वाला मैं कौन है, वो हम भूल रहे हैं। इसलिए बार बार गिरते रहते हैं हम। थोड़ा कुछ काम करते हैं, फिर डर आ जाता है, भय आ जाता है, रुक जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। पर जब तक हमें पता नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, तब तक अस्थिरता बनी रहेगी। हमेशा वो अस्थिरता रहेगी। तो ये प्रश्न जो है, मूलभूत प्रश्न कहते हैं, मतलब कोर क्वेश्चन कहते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसका आंसर जैसे मिलता है आपको, तो पूर्णत्व को आप प्राप्ति करते हो। मतलब सब कुछ आपको पता चल गया, मैं कौन हूँ। इसके लिए कठिन परिश्रम की जरूरत नहीं होती। अपने उद्देश्य को समझें और आगे बढ़ें। और ये करते समय अपने कर्तव्य जो हैं घर के प्रति, सदस्यों के प्रति, वो करना है। आपको सबको छोड़ के जंगल में जाके नहीं बैठना है, या किसी गुरु के पास जाके बैठने की जरूरत नहीं है। आपको अपने भीतर ही जाना है, वहीं पर खोजना है कि मैं कौन हूँ। जैसे आप उसके नजदीक पहुंचते हो, आपको सब कुछ धीरे धीरे खुल जाएगा। ऑटोमेटिकली सब चीजें ना एकदम क्लियर, जैसे कहते हैं ना, रियलिटी जो है उसके बेस्ट फॉर्म में आपके सामने आती है। एंड देन एब्सोल्युटली उसके बाद
कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी है, सहजता है, सरलता है। ऐसा समझ लगता है कि सच में आप अपने कंट्रोल में आ गए। हम हमारा कैसा भाव है अभी, किसी और को कंट्रोल करना है। पत्नी, बेटा, बेटी, भाई, बहन, लोग, हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश में भाग रहे हैं। तो जब तक हम हमारे खुद के ही भीतर स्थापित हो जाते हैं, तो वो भाव भी निकल जाता है। आप सहज हो जाते हो, शांत हो जाते हो, प्रेम से भर जाते हो। यही आपका उद्देश्य जीवन में, और कुछ भी नहीं है। बार-बार आप उसी के लिए आते हो। पर ऐसा भी नहीं धरती पे ही आपको जन्म लेना है, आप ऊपर भी रह सकते हो, ऊपर भी सीख सकते हो। पर आप आते हो धरती पे बार-बार जन्म लेने के लिए, मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है। पर अगर जैसे नाम को पकड़ के रख दिया आपने, जैसे किरण कुमार मेरा नाम है, उसे जैसे पकड़ के रखोगे आप, तो आप फँस गए। क्योंकि नाम आपको माता-पिता ने दिया है, किसी और ने दिया है, और वो कुछ क्षणों का है, इस जीवन तक ही है। मैं उसके परे हूँ, मुझे उसको ढूँढना है कि वो कौन है, जिसका नाम किरण कुमार रखा। वो कौन है जिसको लोग देखते हैं कि एक मूवी के कैरेक्टर में देखते हैं, वो कौन है? जिसको लोग रिस्पेक्ट देते हैं, प्रेम देते हैं। वो कौन है जिसको मेरी बेटी पापा कहती है, बेटा पापा कहता है। वो कौन है? मुझे उसको ढूँढना है। यही उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य के लिए आपको सब मदद करते हैं, सहायता करते हैं। पूरा यूनिवर्स, क्रिएटर, ऑल डिवाइन बीइंग्स सब आपको सहायता करती है कि वहाँ तक जाओ, जहाँ पर आपको जाके पता चले कि मैं कौन हूँ। फिर आपकी यात्रा वहाँ पर पूर्ण होगी। मैं कौन हूँ? हुँ, हुँ। तो फिर ये तो सबसे बड़ा मंत्र हो गया हाँ, हाँ। कि मैं कौन हूँ। हुँ, और इसके लिए मैं कोशिश तो करूँगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।